सा भयानक वाकया पेश आया इस ट्रक ड्राइवर के साथ? कौन सी बला रात को सुनसान सड़क पर जंगल में इसे खींचे जा रही थी? आखिर वो क्या चीज है? क्या कोई भूत या चुड़ैल? एक गांव में पुराना होटल हुआ करता था जिसको गांव वाले छलावा होटल के नाम से पुकारते थे, और वो होटल जंगल में बीचों बीच हुआ करता था। छलावा होटल के दाखिली दरवाजे के साथ ही ऊपर सीढ़ियों पर एक खिड़की हुआ करती थी जो हमेशा बंद होती थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरह की खौफनाक वीडियोस बनाकर इस चैनल पर अपलोड करता हूं। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है आप उसका जरूर मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरा नाम जाकिर है। मैं इंडिया के शहर चन्नौर का रिहायशी हूँ, लेकिन अभी मैं दुबई में ट्रक चला रहा हूँ। आज से 3 साल पहले मेरे साथ नाकाबिले यकीन खौफनाक वाकया पेश आया जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। इससे पहले मैं एक ऑयल कंपनी का ट्रक चला रहा था। मैं हर रोज कंपनी से अपना ट्रक लोड करके एक शहर से दूसरे शहर तक कंपनी का सामान लिए जाया करता था। उस दौरान एक काली रात में मेरे साथ एक भयानक वाकया पेश आया जिसको कभी कभार याद करके अब भी मैं डर से कांप जाता हूँ। जो मेरी जिंदगी में काली रात का भयानक वाकया गुजरा। एक दिन मैं कंपनी का सामान ट्रक में लोड करके चन्नौर शहर से दूसरे शहर की सिमत रवाना हुआ। मैं ये नहीं जानता था कि आगे मेरे साथ कौन सा भयानक वाकया पेश आने वाला है। मैं अपना ट्रक लेकर शहर से बहुत दूर निकल चुका था, जबकि दूसरा शहर चन्नौर शहर से 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। चलते चलते मैं एक सुनसान सड़क पर आ पहुंचा। मैंने अंदाजा लगाया कि मैं शहर से दूर 100 किलोमीटर का सफर कर चुका हूं। शाम ढलने को होती है और मैं अकेला ट्रक के साथ सुनसान सड़क पर घने जंगल में से गुजरे जा रहा था। अचानक ट्रक से कोई चीज नीचे से आकर टकराई। मैंने एकदम से ब्रेक लगा दिया और ये समझने लगा कि शायद कोई चीज ट्रक के नीचे आ गई हो। मैं जल्दी से ट्रक का गेट खोलकर नीचे उतरा और ट्रक के नीचे टायर्स में देखने लगा तो वहां कोई चीज नहीं थी और उस वक्त रात का अंधेरा छा गया था। मैंने ट्रक के टूल में से टॉर्च निकाली और मुकम्मल ट्रक की चेकिंग की, मगर वहां कुछ न था। फिर मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि कोई जंगली जानवर ट्रक से टकरा गया हो। ये सोचकर मैंने ट्रक स्टार्ट किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। आधी रात का वक्त हो चुका था। अब मैंने ये सोचा कि कहीं किसी जगह पर कुछ वक्त रुककर आराम कर लूं और कुछ खा पी लूं। चलते चलते दूर से मुझे एक गांव दिखाई देने लगा और वहां पर लाइट जलती हुई दिखाई देने लगी। मैंने ये तय किया कि कुछ देर यहाँ रुक जाता हूँ, आराम करके फिर निकल पड़ूंगा। यह कहते हुए मैंने ट्रक को उस गांव की तरफ मोड़ लिया। जब मैं उस गांव के करीब पहुंचा तो वहां पर वीरानी और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो गांव सालों से गैर आबाद हो। फिर मैं उस गांव में दाखिल हो गया और ट्रक को एक जगह पर रोक दिया। ट्रक से बाहर उतरकर मैं एक घर के करीब पहुंचा और आवाज लगाई, कोई है? मुझे कुछ वक्त यहाँ पर रुकना है। बहुत देर तक मैं वहां पर खड़ा आवाज देता रहा, मगर कोई भी उस घर से बाहर नहीं निकला। फिर मैं जैसे ही वापस मुड़कर ट्रक की तरफ बढ़ता हूँ तो अचानक ट्रक के पास एक शख्स डरा सहमा हुआ खड़ा होता है। मैं जल्दी उस शख्स के पास आकर कहता हूँ, मुझे कुछ यहाँ से खाने पीने की चीजें मिल सकती हैं?
मैं बहुत दूर के सफर पे जा रहा था। मेरे पास पीने का पानी और खाने की चीज खत्म हो गई है। रोड से गुजर रहा था, दूर से देखा कि लाइट जलती हुई नजर आई। सोचा कि कुछ यहाँ से खरीद लूं, तो क्या मुझे कुछ यहाँ से मिल सकता है। फिर वो शख्स डर डर के मुझसे कहता है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये खतरनाक इलाका है। अक्सर इस घने जंगल में मुसाफिर गायब हो जाते हैं। तुमने यहाँ आकर बड़ी भूल की है। तुमने अपनी मौत को दावत दी है। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो तुमसे पहले लोगों के साथ हुआ। उस शख्स की ये बात सुनकर मुझे कुछ अजीब फील हुआ। मेरे पास इजाफी 3 घंटों का टाइम था। फिर मैंने उस शख्स से कहा कि यहाँ पर कोई होटल या कोई ढाबा होगा। उस शख्स ने मुझे हैरत से देखा और कहने लगा कि हाँ, थोड़ा ही दूर आगे गांव के साथ ही एक होटल है, लेकिन जो भी एक रात के लिए उस होटल में रहने आया वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। वहां पर छलावा रहता है, जो भी उसके सामने आ गया वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। यह कहते हुए वो शख्स वहां से चला जाता है। फिर मैं भी उस होटल की तरफ चल पड़ता हूं और फिर उस होटल के पास पहुंचता हूं तो मुझे वहां पर पुरइसरारियत सी महसूस होने लगती है। हिम्मत करके मैं उस होटल में अंदर दाखिल होता हूं तो वहां पर एक शख्स चारपाई पर सोया हुआ होता है। मैं उसे नींद से जगाता हूं। वो शख्स उस होटल का वेटर होता है। फिर मैं वहां पर ऊपर होटल में चारपाई पर आराम करने लगता हूं। थकान की वजह से मेरी आंख लग जाती है तो अचानक जोर से कोई चीज मेरी चारपाई से टकराती है और मैं नींद से जाग जाता हूं और जल्दी से उठकर बैठ जाता हूं। मैं समझ नहीं पाता कि क्या चीज टकराई है। फिर मैं नीचे उस शख्स वेटर को देखने जाता हूं, मगर वो नींद में सोया हुआ होता है। फिर मैं ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगता हूं तो अचानक वहां खिड़की पर जोर की आवाज आती है। मैं जैसे ही खिड़की से बाहर की सिमत देखता हूं तो मुझे दूर झाड़ियों में एक झाड़ जमीन पर घूमता चलता दिखाई देने लगता है। मैं होटल से बाहर निकलकर उस झाड़ की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे मैं उसके करीब आता गया वो मुझसे दूर होता जा रहा था। चलते चलते अचानक वो गायब हो जाता है। अब मुझे डर होने लगा। फिर मैं सोचता हूं कि ये जगह ठीक नहीं है, मुझे यहां से निकलना होगा। ये कहते हुए मैं अपनी ट्रक की तरफ बढ़ता हूं। जैसे ही मैं ट्रक के करीब पहुंचता हूं तो अचानक ट्रक के बोनट पर जोर से कोई चीज आकर गिरती है। जैसे ही मैं उस बोनट की तरफ देखता हूं तो मेरी नजर छलावा पर पड़ती है। वो झाड़ के रूप में खौफनाक दिखाई दे रहा होता है और मुझे अपने खौफनाक हाथों से अपनी तरफ बुला रहा होता है। मैं डर से कांप जाता हूं और मेरे कदम वहीं पर ही रुक जाते हैं। छलावा कभी इंसानी रूप इख्तियार कर रहा होता है तो कभी भयानक खौफनाक भेष बदल रहा होता है और कभी गायब हो जाता तो कभी घूमने लगता। फिर अचानक से वो बाल की तरह घूमकर जंगल में गायब हो जाता है और फिर मैं दौड़कर ट्रक का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाता हूं और ट्रक को स्टार्ट करते हुए उसे मेन रोड की तरफ मोड़ता हूं। जैसे जैसे मैं ट्रक को रोड के करीब लेकर आ रहा होता हूं, छलावा कभी मेरे सामने रोड पर आ जाता तो कभी ट्रक के छत पर चढ़ जाता। आखिरकार मैं हिम्मत करके ट्रक को मेन रोड पर पहुंचाने तक कामयाब हो जाता हूं।
फिर फुल स्पीड से ट्रक को रोड पर लेकर निकल पड़ता हूं और वो छलावा गायब हो जाता है और मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता हूं। इस तरह से मैंने हिम्मत की और मेरी जान बच गई और फिर कभी भी मैं वापस उस गांव में नहीं गया। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कोई ऐसा खौफनाक भयानक वाकया पेश आया हुआ हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। मैं जिनसार राही इसी तरह आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और खौफनाक स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।